बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 11 फरवरी साल 2020 और दिन है जनाब आज मंगल का। हमारे पास कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, कुछ पहले से जो ख़बरें चल रही हैं उनका फॉलोअप स्टोरीज भी देंगे। तो सबसे पहली ख़बर तो ये है कि जनाब अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के गिर्द घेरा जो है वह तंग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो भी हम आपको बताएँगे, लेकिन फ़िल वक्त यही है कि उनके ख़िलाफ़ नैब का ये दावा है कि उनके ख़िलाफ़ अहम तरीन सबूत मिल गए हैं। और सबूत ये मिले हैं जनाब के, क्योंकि ये मैं आपको ख़बर इसलिए दे रहा हूँ ये कि आगे जाके इस ख़बर का जो शहबाज शरीफ साहब मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने जा रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। बिलावल भुट्टो साहब को जी नैब ने एक नोटिस जारी किया और उसमें उन्होंने दावा ये किया कि जाली बैंक अकाउंट केस में बिलावल भुट्टो के बारे में अहम तरीन सबूत उनको मिल गए हैं। और वो अहम तरीन सबूत ये हैं कि 1.22 अरब यानी कि 1 अरब 22 करोड़ रुपए मुंतकिल हुआ है जाली बैंक अकाउंट से। एक उनकी कंपनी है जेवी ओपल उनको, और उसमें ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है नैब को। और उस ऑडिट रिपोर्ट में जनाब बिलावल भुट्टो के दस्तखत हैं और एज़ डायरेक्टर उनका ज़िक्र मौजूद है, उनके दस्तखत मौजूद हैं। तो ये जो जाली बैंक अकाउंट केस है इनके साथ ताल्लुक़ बनता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी, क्योंकि इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जब बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं तो उस वक्त बच्चा था। लेकिन अब कुछ अर्से के बाद ये बिलावल भुट्टो को भी नोटिस इशू कर दिया गया है और उनको भी बुला लिया गया है। इसी महीने बुलाया गया है, 2 दिन बाद उनकी हाज़िरी होगी। देखना है कि वो आते हैं या नहीं आते। लेकिन मुझे याद आ रहा है साबिक़ चीफ़ जस्टिस आसिफ़ सईद खोसा साहब का ये जुमला कि अकाउंटेबिलिटी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तासुर पैदा हो रहा है और ये तासुर तब्दील होना चाहिए। ये तासुर बड़ा ख़तरनाक है कि जनाब नैब जो है या अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का अमल जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो उनकी ये बात याद आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि जो पहले से गिरफ़्तार लोग हैं, जिनके ख़िलाफ़ मुक़दमात हैं, जिनको सज़ाएँ हुई हैं, उनके साथ कंप्रोमाइज़ और नए बंदों को पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से सारे का सारा जो प्रोसेस है इदारों पे एतमाद उठता है और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ जो है वो हमारे मुल्क के लिए भी और आवाम के लिए भी अच्छी नहीं है। जब आवाम पे ये जाता है परसेप्शन कि जनाब ये सिर्फ़ जोड़ तोड़ के लिए और गिव एंड टेक के लिए, बारगेन के लिए ये सब कुछ किया जाता है और उसके बाद टाइम फ़िश हो जाती है। तो इसलिए अब लोग जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी के इस प्रोसेस को सीरियस नहीं लेते। उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि पनामा केस में एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद सज़ाएँ हुई। लेकिन फिर अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है जनाब के, ये मैं आप बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके एक ख़बर है जो इससे जुड़ जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे हैं। वापस आके वो क्या करना चाह रहे हैं जनाब, वो मुत्तहिदा अपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं। सारी अपोजिशन जमातों का एक इजलास बुलाना चाह रहे हैं और उस इजलास में आइंदा का लाहे अमल तैयार करेंगे और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत देना चाह रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ का साथ देगी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने के लिए, PTI की हुकूमत गिराने के लिए? इसलिए मैं आपको ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये नोटिस मिला है और दूसरी जानिब शरीफ फैमिली जो है वो लंदन में बैठी अपनी जोड़ तोड़ कर रही है। जोड़ तोड़ तकरीबन फ़ाइनल कर चुकी है। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उनके राब्ते हुए, हमने आपको बताया भी। कुछ यहाँ से लोग गए, उनसे मिले और मलिहा लोधी वहाँ पे मिली, हामिद करज़ई साहब वहाँ पे मिले। मलिहा लोधी साहिबा वापस आके एक पैगाम लेके आई, पैगाम पहुँचाया गया। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई लंदन में। और अब इस हद तक तो शरीफ फैमिली कामयाब हो चुकी है
कि जनाब वो पाकिस्तान वापस आए शहबाज शरीफ साहब की सूरत में, और वो पार्टी की क़यादत भी संभालें और पार्लियामेंट के अंदर भी कोई जोड़ तोड़ का काम करें। ये शहबाज शरीफ साहब अब तक का जो तय हुआ। शरीफ फैमिली के अंदर पॉलिटिक्स चल रही थी, आपस में कज़िये चल रहे थे, मरियम बीबी वर्सेस शहबाज शरीफ फैमिली। तो वो इत्तलात ये हैं कि वो भी अब किसी हद तक तय हो गए हैं। मरियम बीबी और शहबाज शरीफ के दरमियान चीज़ें कुछ तय हो गई हैं कि कौन किस पोजीशन पे खेलेगा, पहली बारी किसकी होगी और अगली बारी किसकी होगी। वो ये है जनाब कि पहली बारी इस टेन्योर में अगर मौका मिलेगा, कोई हो जाती है कामयाब पोजीशन, तो शहबाज शरीफ साहब खेलेंगे। अगली बारी जो है वो मरियम बीबी की होगी, क्योंकि मरियम बीबी इस वक्त डिस्क्वालीफाई हैं। उन्होंने 2023 में क्लियर होना है, और 2023 के बाद अगर उससे पहले करीब जाके इलेक्शन होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर उससे पहले होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब खेल लेंगे, और 23 के बाद फिर मरियम बीबी अपनी पोजीशन संभालेंगी। ये बारियों का तय हुआ है जनाब। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि मरियम बीबी को वापस लंदन पहुंचाना है, क्योंकि वो इस दौरान खामोश रहेंगी, वहाँ पे एंजॉय करेंगी, रेस्ट मारेंगी। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आके इंडिपेंडेंटली पार्टी की क़यादत भी संभालेंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी पोजीशनें तब्दील करने की कोशिश करेंगे। ये उनके अंदर की ख़बरें हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो शहबाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे हैं जनाब। शहबाज शरीफ साहब वापस आके क्या करेंगे? जब तक इन हाउस तब्दीली, सबसे बड़ी बात ख़बर जो वो चाह रहे हैं कि इन हाउस चेंज लेके आएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की छुट्टी हो और उधर से पंजाब में भी उस्मान बुज़ार साहब की छुट्टी हो, PTI की हुकूमतें दोनों जगहों से ख़त्म की जाएँ। ये शहबाज शरीफ साहब का मोटो है जो वो लेके आ रहे हैं। और आके वो क्या करेंगे? वो आके जनाब अपनी पार्टी रहनुमाओं से उन्होंने बातें की हैं, फ़ोन पे किया है कि ज़रा अपोजिशन के साथ राब्ते बढ़ा दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़ास तौर पे, और पीपल्स पार्टी और BNP मैंगल, बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे कहते हैं, MQM, काफ लीग, इनके साथ ज़रा गुडी खेल शुरू कर दें। ये उन्होंने हिदायत दे दी हैं। और अब लच्छेदार गुफ्तगू भी शुरू हो गई है मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों की, रहनुमाओं की। दूसरी जानब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बदस्तूर नाला हैं, और पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी। अब शहबाज शरीफ साहब की दाल कब दल सकती है, यानी उनको सियासी फ़ायदा इन हाउस क्या होगा, कैसे हो सकता है? वो है जब तक पीपल्स पार्टी उनका साथ ना दे, क्योंकि जितने मर्ज़ी फारवर्ड ब्लॉक बना लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक नहीं आएगी उस वक्त तक कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि PMLN अकेले इन हाउस तब्दीली नहीं ला सकती। खा उसके साथ मैंगल साहब मिल जाएं, MQM मिल जाए, काफ लीग मिल जाए, GDA मिल जाए, सारे मिल जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब मिल जाएं, फिर भी उनके पास वो सिंपल मेजॉरिटी के करीब नहीं पहुंचते। मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, सारी तहदी जमातें मिलें तब जाके उनको मिलता है फ़ायदा, क्योंकि 125 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उस वक्त तक 125 क्लियर सीटें हैं, उसके बाद 156 सीटें हैं टोटल 372 के ऐवान में 156 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इसलिए ये सब इकट्ठे होंगे तो इन हाउस तब्दीली आएगी। अब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो नोटिस मिला है वो उसका बैकग्राउंड भी ऐसा कुछ ही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ के करीब भी नहीं फटकना चाहती, और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली के करीब भी नहीं फटकना चाहती। और उसकी रीज़न ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत कर रही है, मरकज़ में और पंजाब में KPK में PTI अपनी हुकूमत कर रही है, कोलिशन गवर्नमेंट के साथ कर रही है मरकज़ में। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को तो नुकसान ही नुकसान है। जो उनके अंदर की ख़बरें हैं वो ये है कि ये सेटअप पीपल्स पार्टी के लिए आइडियल है,
जो कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है इनके साथ करें, क्योंकि अगर शरीफ फैमिली का जो मुर्दा घोड़ा है इस वक्त ज़ेर अताब है मुस्लिम लीग नवाज़, अगर उसमें जान डाली गई इस वक्त, ये जरदारी साहब की सोच है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त अगर उनके मुर्दा घोड़े में जान डाली गई तो ये तो कल को आएंगे, ये सबसे पहले हमें क्रश करेंगे और हमारा सत्यानाश करेंगे। इसलिए शरीफ फैमिली को किसी भी सूरत में सियासी तौर पे उठने नहीं देना, ये जरदारी साहब की सोच है और किसी और की नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑन बोर्ड हैं, वो भी इस मामले में। पीपल्स पार्टी के अंदर की ये ख़बरें हैं कि जनाब ये काम हमने नहीं करना, इसलिए बिलावल भुट्टो को अब नोटिस इशू हो गया है, क्योंकि मामला तो बहुत पुराना है, कज़िया तो बहुत पुराना चल रहा है और बिलावल भुट्टो को एक दफ़ा नैब ने बुलाया था और उसके बाद ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब दोबारा नोटिस इशू कर दिया है और उनको बुलाया है कि जनाब आएँ, आपके ख़िलाफ़ हमें सबूत मिल गए हैं और आपकी ये जाली बैंक अकाउंट, वो ठीक है केस अलग एक साइड पर रख दें कि वो फेक अकाउंट केस बिल्कुल बनता है, FIA की तहकीकात हैं, लेकिन सियासी फ़ैसले ज़ाहिर है सियासी होते हैं, क्योंकि जरदारी साहब, बिलावल, फरियाल तालपुर वो ये समझते हैं कि ये जो जाली बैंक अकाउंट केस है ये नवाज़ शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद शुरू करवाया और ये सारा जो इस वक्त जिस अज़ाब में जरदारी फैमिली है और जेलों में से होके आ चुकी है, उनके तमाम दोस्त जेलों में हैं, ये सब का सारा पौधा जो लगाया था नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब ने लगाया था और अपने इंतहाई काबिल एतमाद DG/FIA थे उनकी ख़ास हिदायत थी, तो वो ये एक तहकीकात उन्होंने शुरू की थी और जिस अज़ाब में हम जिनकी वजह से हैं उनका हम साथ नहीं देंगे। इसलिए अगेन पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ के आपस में मिलने का कोई इम्कान नहीं है जनाब, और ये इसका फ़ायदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को होगा। तो ये थी अब तक की सूरत हाल जो हमने आपको बताई।